कंप्लीट कर चुके हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग का सेमी इलिप्टिकल पार्ट एंड नाउ अब मैं कंप्लीट कर रहा हूं अपना सेकंड पार्ट, दैट इज क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। ओके, क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग को हम कंप्लीट करेंगे अभी। यस सर। ओके बेटा, देखिए बेटा, क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग में स्प्रिंग के लिए हमने जो स्ट्रिप यूज किया है उस स्ट्रिप का शेप एंड साइज वैसा ही है जैसा हमारे पास पहले था। ठीक है, सपोज L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिप, okay, and B is the width of strip, and T is the thickness of strip. Okay, so again we can see the diagram of quarter elliptical spring which will be work as like a cantilever beam। ठीक है, कैसे काम करेगी वो? कैंटिलीवर बीम की तरह काम करेगी। ठीक है, तो यदि ये कैंटिलीवर बीम की तरह काम करेगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायग्राम को इस तरीके से, ये मेरा आपका बीम है ना, ये मेरा बीम है, इसका टोटल लेंथ आपका L है, ये आपका टोटल लेंथ इसका L है, और यहाँ पर इस फ्री एंड पर आपने W लोड अप्लाई किया हुआ है, इस फ्री एंड पर आपने इसका W लोड अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है। तो अकॉर्डिंग टू कैंटिलीवर बीम वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से दो ही एंड माने मैंने कि ये A पॉइंट और ये आपका दूसरा B पॉइंट। सिमिलरली ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट आपका B हो गया। And now the maximum bending moment will be at point A. Maximum bending moment will be at point A. कि पॉइंट A पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका BMA निकालना है, BMA। तो BMA की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? ये W फोर्स हुआ, इसका डिस्टेंस L है, तो इट विल बी W इंटू L, W इंटू L, दैट विल बी क्वेश्चन A। ये आपका क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। ये कंप्लीट स्प्रिंग के लिए है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ इस स्प्रिंग में किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए बात करूं, मैं पर्टिकुलर एक स्ट्रिप के लिए, पट्टी के लिए बात करूं मैं, तो हमने क्या है यहाँ पर n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यूज कर रखे हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पर यूज कर रखे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मैंने आप यहाँ यूज कर रखे हैं। तो आपका अगले वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट in each strip
will be equal to m equal to WL by n। ये समझ में आया आप सबके? m इक्वल टू WL by n मैंने कैसे कर दिया? m इक्वल टू WL by n मैंने कैसे कर दिया? सबको क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस और नो का आंसर बता दीजिए भैया। यदि क्लियर है तो अपना एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस और नो करके दे दीजिए। यस सर क्लियर है, देयर इज नो डाउट। ओके ठीक है, अनीस ने बोल दिया, कौशल, उमेश, वेरी गुड। तो बेटा वही चीज मैं दोबारा से एक बार उसको आपको बता देता हूँ। सर रिपीट कर दो सर। क्या हुआ सर? एक बार रिपीट कर दो सर, मैं जो नहीं। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये कैंटिलीवर हो गया, ये कैंटिलीवर का आपका बेंडिंग हो गया। ये बेंडिंग मोमेंट किसके लिए है? पूरे स्प्रिंग के लिए है। अब यहाँ स्प्रिंग में मैंने नंबर ऑफ स्ट्रिप यूज कर रखी है n, है ना? 4 नहीं, मतलब हमने यहाँ पर n नंबर ऑफ स्ट्रिप यूज कर रखी है। हो सकता है किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, किसी में 15 हो, किसी में 20 हो। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने कितनी यूज कर रखी है। तो मैंने n मान लिया। तो एक पत्ती में भी हम निकालोगे, क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे ना n से। क्योंकि सारी पत्तियों का कोई फोर्स टोटल W into L है, तो एक पत्ती कितना हो जाएगा उसमें डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है ना? और क्या होगा? जनरली ये तो करना होता है, डिवाइड कर देंगे हम उसमें। ठीक है, ठीक है ना? तो अब आपका अगेन नाउ फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, क्या आपका बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? m/i FV/y। मुझे FV का यूज करना है क्योंकि मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? स्ट्रेस निकाल रहा हूँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन लैमिनेटेड स्प्रिंग। तो मुझे यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस निकालना है? बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? FV की वैल्यू आ रहा है। तो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका FV इक्वल टू my अपॉन i। कोई चीज नहीं है, जैसा पहला था वही है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा W into L by n into y का वैल्यू क्या हो जाएगा? T/2 अपॉन BTQ अपॉन 12। तो ये आपका जैसा पहले था वैसे ही वैल्यू मैंने उठा रखी थी। मेरे पास y का वैल्यू क्या था? T/2 था, और i का वैल्यू क्या था? BTQ अपॉन 12, और m का वैल्यू मेरा WL by n। ठीक है, WL by n। ठीक है ना? तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये आपका 6 टाइम जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 से 6 टाइम गया, ये आपका 2 टाइम गया। ठीक है, 2 टाइम यहाँ जाएगा ना। ओके, तो अब वही करना है आपको, अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर और बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? FV मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग stress, it will be equal to FV equal to WL into 6, तो ये 6 WL हो गया अपॉन BT स्क्वायर इंटू N, ये BT स्क्वायर इंटू N BT स्क्वायर। ठीक है, टोटल आपका जो डेरिवेशन में उसका जो फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेंडिंग स्ट्रेस की, तो इट विल बी F इक्वल टू 6WL अपॉन NBT स्क्वायर। इसे आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका जो 2 टाइम जाएगा, देख रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से आपने 6 कर दिया,
है ना, बस अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले को बाहर वाले से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यदि आपको इसका डिफ्लेक्शन का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो जैसा प्रोसीजर हमने पहला फॉलो किया था वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है, वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं, उसमें कोई आपका डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग इसका, सब लोग, सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है बेटा, सबको दिखाई दे रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, सबको दिख रहा है ना बेटा प्रॉपर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, FV इक्वल टू WL अपॉन NBT स्क्वायर, किसके लिए? 4 क्वार्टर इलिप्टिकल लैमिनेटेड स्प्रिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला उसके लिए यूज हुआ था, वो अलग चीज है, उसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज था, मगर यहाँ आप क्या किया आपने, इसको यूज किया है क्वार्टर इलिप्टिकल के लिए, वहां आपने यूज किया था सेमी इलिप्टिकल के लिए, ठीक है। देखिए नंबर 1 मान लीजिए इसे, या 3 मान लीजिए, 2 3 1 2 हो चुका था पहले लेक्चर में मेरा, 3 मान लीजिए इसे। अब आपका रहता है इसमें हमें निकालना है क्या, डिफ्लेक्शन, क्या निकालना है हमें इसका, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैं इसे अरेंज कर दूं, मिटा दूं इसे, मैं मिटा दूं इसे मैं, यस सर हो गया। ओके। समझ में आ गई? अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इस मेथड को जब कॉल करेंगे तो कॉल कैसे करेंगे, देखिए ये मेथड कहता है, पहले मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया था लंबाई, वो कंप्लीट ड्रॉ किया था, उसके 2 पार्ट किए थे, ठीक है, और वो आपका डिफ्लेक्ट होने के बाद सही डिफ्लेक्ट हुआ, मगर अभी क्या है, अभी ये आपका वर्क कर रहा है एज लाइक अ कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है, कैंटिलीवर बीम का ये वाला है ना, ये कैंटिलीवर बीम है, यहां मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा इसका, डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा इस तरीके का होगा ना बेटा, देखो एक बार सब लोग देखिए मेरे को, डिफ्लेक्शन इसका इस तरीके से होगा ना, क्यों भाई, ऐसे ही होगा ना? यस सर बिल्कुल। तो अब ये तो आपका, ये आपका जो कैंटिलीवर बीम की तरह दिख रहा था आपको स्ट्रेट, वो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इसे आप यदि डिफ्लेक्ट करोगे, इसे आप यदि डिफ्लेक्ट करोगे, तो ये आपका डिफ्लेक्ट होकर किस तरीके से होगा, इस तरीके से हो जाएगा। बस इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और इमेजिनरी इमेजिन कर लूंगा कि इसके हाफ साइड एक और इमेजिनरी आपका बीम है जो कि जस्ट ऐसी ही है, ठीक है। और क्योंकि ये जितना आज से यहाँ आपका हो रहा है, तो उतनी आज से आपकी ये वाली भी बड़ी होगी, ठीक है। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, लास्ट टाइम की तरह तरीके से आप इसका एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। शुभम शर्मा कहीं दिख रहा है आपको इसमें ग्रुप में, इसमें पूरे पार्टिसिपेट, ठीक है। जैसे आपने पहले ड्रॉ किया था सर्कल, ऐसे ही आपने दोबारा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये ऊपर काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप परेशान हो जाएगा चीज से, ये सब इसमें चला गया, ऐसे इरेज कर देना पड़ेगा, यहां तक। ये कौन सा है, ये सुमित पाठक, सुमित, हाँ सुमित पाठक,
ऐसा ना होगा कि सही सही समझ पाता कि वो हो गया कौन सा समझ पाता आपको बोला कि ये बोल समझ पाता हाँ समझ पाता ठीक है बेटा। तो ये सर्कल बन गया। तो ये आपकी थी कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ थी L, यहाँ तक थी। अब जो मैंने इसी के जैसी एक और इमेजिनरी बीम मानी है उसको भी मैं L लेंथ ही इंडिकेट करूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं L लेंथ से इंडिकेट करूंगा। ठीक है, हम काम कर रहे थे किसके लिए, मगर मुझे मैं बना क्यों रहा हूं उसे, क्योंकि मुझे ये सर्कल कंप्लीट करना है। मुझे ये सर्कल कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इसको एक और स्ट्रिप के साथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मगर ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। रियल सिर्फ ये इमेजिनरी है। ओके, तो अभी क्या करेंगे आप, वही जो लास्ट टाइम आपने किया था, इसके सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाएंगे इसका एक ये सेंटर पॉइंट O आपका हो गया। ठीक है, अब इस बीम ने जो कर्वेचर लिया है, इस कर्वेचर का रेडियस मैंने वही मान लिया आगे कि ये R रेडियस के कर्वेचर के साथ आपका जा रहा है। इसका जो कर्वेचर का रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R है। तो अगेन आपका मैं इसको नाम दे देता हूं कि भाई ये आपका A B हो गया, ये इमेजिनरी पॉइंट C मान लिया, ये D मान लिया आपका, और ये E पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो अब इसने डिफ्लेक्शन कितना किया, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, B से लेकर D तक का डिफ्लेक्शन हुआ ना इसका, B से लेकर D तक का डिफ्लेक्शन हुआ ना इसका। तो B से लेकर D तक का डिफ्लेक्शन हुआ, इस डिफ्लेक्शन को मैंने इंडिकेट कर दिया इससे H से। ठीक है, किससे कर दिया, H से इंडिकेट कर दिया। ओके, तो अब क्या करोगे, अब आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा E से लेकर यहाँ तक का, B तक का, E से लेकर B तक का डिस्टेंस रहेगा, कितना होगा आपका 2R माइनस N। अरे सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अरे भाई किसी को वीडियो चलती दिखाई दे एक रही सेकंड है? बेटा रुको, बेटा एक सेकंड अभी रुको, है ना, अभी उधर से कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया है, इसको ठीक कर रहा हूं मैं अभी, एक सेकंड। स्टूडेंट्स, कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया है तो इसलिए उसे चेक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ अभी मैं, परेशान ना हो आप लोग। ओके सर। देखो अभी कैमरा डिस्कनेक्ट हुआ क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर। हो गया सर। वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आया कैसे बना मैंने? यस सर। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे आप बाय ज्योमेट्री रूल, बाय ज्योमेट्री रूल, पहले की क्या है तरह। ज्योमेट्री रूल? हेलो सर, हाँ, क्या लिखूंगा मैं? पहले की तरह साफ नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा सर। कल की तरह साफ नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी की तरह साफ भी नहीं दिख रहा सर। अभी आप साफ दिख रहा था, अब नहीं साफ दिख रहा। एक सेकंड, एक दिख सेकंड, रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है सर। वो कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखो अब आएगा। यस सर, अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर, क्लियर दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उस पर एडजस्ट कीजिए कि साफ तो दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। देखिए तो यहाँ पर ज्योमेट्री रूल क्या है आपका कि मैं यदि a इंटू बी करता हूँ, ए बी इंटू बी सी करता हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू ई बी इंटू बी डी। ये बात क्लियर है सबको? यस सर।
सबको क्लियर रहने वाली चीज? So now you can easily find out the value of AB. It will be L and BC will be L and EB will be 2R minus H and BD equal to H. सॉल्व करो क्या आएगा आपका? L square equal to 2RH minus H square. H square. Again. Yes, sir. Again. H square is very small. So neglect it. इसे 0 के इक्वल रखने पर H स्क्वायर को आपने नेगलेक्ट कर लिया, तो इट विल बी 2RH इक्वल टू 2H। एक तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, और एक मिल जाएगा क्या आपको और H इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2R। तो आपको यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ R देता है, L देता है, तो आपसे H पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये फार्मूला भी कभी कभी यूज करने के लिए दे देता है वो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आता है दोबारा से कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है मूवमेंट का यूज करके, है ना। सो नाउ from bending equation यूज कर रहा हूं मैं, तो इसलिए क्या होगा आपका, कौन सा बेंडिंग इक्वेशन यूज करेंगे, m अपॉन i इक्वल टू e अपॉन r। ठीक है, ये यूज करेंगे ना। तो ये क्या होगा आपको, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको r का वैल्यू, तो r विल बी इक्वल टू ei अपॉन m। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद आइए, तो नाउ r की वैल्यू क्या थी आपकी, r की वैल्यू थी l स्क्वायर अपॉन 2h, l स्क्वायर अपॉन 2h इक्वल टू E की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, BTQ अपॉन 12 अपॉन M की वैल्यू हो जाएगी WL बाई N। क्लियर है ये वाली चीज, ये सब किसी क्लियर है ना सबके लिए। तो आपको देखो जो लग रहा हो इसमें कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा अंदर वालों को और बाहर वालों को बाहर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2H इक्वल टू ENBTQ अपॉन 12WL। ठीक है, तो इस 2 से इस 12 को काट लीजिए तो 6 टाइम गया, और यहाँ से H का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो आप पहले H को मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये हो जाएगा आपका H into ENBTQ इक्वल टू 6WLQ। ठीक है, ये 6WL है ना, इसको यहाँ लिखा तो क्या होगा, 6WLQ हो जाएगा। इट विल बी H इक्वल टू 6WLQ अपॉन ENBTQ। That is the value of deflection for quarter elliptical leaf spring. The value of deflection for quarter elliptical leaf spring। ठीक है बेटा, तो दोनों डेरिवेशन आपके सिंपल हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको। पहले वाले को आपको मानना है सिंपल सपोर्टेड बीम जिसमें आपका सेमी इलिप्टिकल था, दूसरे वाले को मानना है आपको क्वाड्रल इलिप्टिकल बीम, सॉरी क्वाड्रल इलिप्टिकल बीम को आपको मानना है कैंटिलीवर बीम। ठीक है,
दोनों का उसी के मेथड के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकल के आएगा, m का वैल्यू क्या होगा, पहले वाले में आपका था WL/4n था, और इस वाले क्या होगा WL/n हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। I की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, I की वैल्यू BT के ऊपर 12 होती है वही रखनी है। ठीक है, Y की वैल्यू T/2 रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप निकालते हो डिफ्लेक्शन, उसके लिए आपको जो R का वैल्यू निकाला होता है उसे आप मानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहले वाले में तो कंप्लीट बीम डाल लेते हो, दूसरे वाले में आपने क्या किया, एक और इमेजिनरी बीम इसमें ऐड करनी पड़ी, क्योंकि वो आपका कंप्लीट डायग्राम बना के आपको नहीं दे रही थी, वो कंप्लीट आर्क आपको बना के वो नहीं दे रहा था, इसलिए क्या किया आपने उसमें एक इमेजिनरी आर्क और ऐड करना पड़ गया। ओके, बस, तो शायद ये चीज आपके लिए क्लियर होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है अभी ये वाला? यस सर। ठीक है, चलिए ये क्लियर है, तो फिर आपका क्या देखिए क्या बनता है इसके बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के लिए। तो अब डेफिनेशन बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ। ये आपका हो गया है, तो यहाँ के बाद इससे कॉलेज ओपन हो रहे हैं। क्या हुआ बेटा? इससे कॉलेज ओपन हो रही है। कॉलेज ओपन होगा या नहीं होगा अभी ये क्लियर नहीं है बेटा, है ना, ये क्लियर हो जाएगा तो आपको बता देंगे। नोट्स में दिखा रहे हैं। क्या नोटिस दिया है सर आज। नोटिस हॉस्टल वालों के लिए दिया होगा शायद। यस सर। सर हॉस्टल वाले ले सकते हो ऑफलाइन क्लास से। वो हॉस्टल वालों के लिए है शायद बस। चलिए, तो बेटा अब इसके आगे आपका आएगा क्या, हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग में आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें जो डेरिवेशन करना है वो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए करना है। सिमिलरली सेम उसमें हमें हेलिकल स्प्रिंग के लिए फाइंड करना है उसका वैल्यू, क्या वैल्यू, कि उसमें आपका स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड होगा और कौन सा स्ट्रेस होगा। यदि देखिए सिंपल सी बात है, जैसा मूवमेंट होता है स्ट्रेस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। यदि मूवमेंट बेंडिंग वाला हो रहा है ना, यदि मूवमेंट बेंडिंग वाला हो रहा है तो स्ट्रेस कैसा होगा, बेंडिंग वाला होगा। और यदि मूवमेंट में टॉर्जन वाला लगाऊंगा, टॉर्जन मूवमेंट लगाऊंगा मतलब टॉर्क लगाऊंगा, तो स्ट्रेस कैसा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। कैसा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। तो अभी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या कराएंगे, हम आपको कराएंगे क्या, सिंपली क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का डेरिवेशन कंप्लीट कराएंगे, दोनों टर्म निकलवाएंगे उसमें आपके, और कुछ एक टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चों? ओके सर। अब सुन लीजिएगा थोड़ी चीजें, शायद ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो स्क्रीनशॉट उसका, या फिर आप नोट कर लो इसे पहले तो। ले लिया सर। ले लिया सर यूट्यूब में इसका दिखाई दे रहा है ना पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको उसे वो करना पड़ रहा हो, पिंच करना पड़ रहा हो बार बार? नहीं सर, कुछ नहीं करना पड़ रहा। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए जैसा है ठीक है, तो कम्प्लीटली अब देखिए हमारे पास जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस की बात की जाए तो हमने सिलेबस में जो सेकंड मॉड्यूल का सिलेबस है, सेकंड मॉड्यूल के सिलेबस में हमारे पास क्या था, हमारे पास देखिए टॉर्जन था, टॉर्जन इक्वेशन था, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग्स है, यस सर। ठीक है। स्प्रिंग्स में हमारे पास दो टाइप का स्प्रिंग है, एक आपका लीफ स्प्रिंग हो गया, हेलिकल, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, हेलिकल स्प्रिंग है। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉर्जन कंप्लीट कर चुके हैं। टॉर्जन में आपको मैंने जो कुछ सेंड किया होगा क्वेश्चन वगैरह करने के लिए, वो आप लोग करिएगा, ठीक है। कुछ एक रह भी जाते हैं तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी कुछ वीडियोज आपको जिससे बनाकर यूट्यूब पे डालता हूँ, वैसे आपको भेज दूंगा उसके लिंक, तो वहां से आप कुछ देख लीजिएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यस सर। हाँ, जो हमारा सोम वाला ग्रुप बना हुआ है सेक्शन बी का, सेकंड मॉड्यूल में इतना ही है सर। बता रहा हूँ एक और चीज है। उसके बाद इसमें जो है हमारा एक और जो टॉपिक है वो है आपका कॉलम एंड स्ट्रेस,
कॉलम एंड कॉलम और स्ट्रट जो हमारा है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला होता है हमारा यूलर फॉर्मूला, एक होता है हमारा रनकाइन फॉर्मूला। यस सर। तो ये दो फॉर्मूले होंगे हमारे, तो इसमें हम लोग ज्यादा इसमें डेरिवेशन वाला कोई काम है नहीं, इसमें डेरिवेशन इतना नहीं आता है। डेरिवेशन जो स्पेशली आता है वो स्प्रिंग से आता है या डाइवर्जेंस से आता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे और जो टर्मिनोलॉजी वाला होगा पार्ट, जिसमें आपका जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ डेफिनेशन बेस्ड पार्ट होता है, उसका मैंने जैसे आपको फर्स्ट मॉड्यूल में भेजा था ना कुछ नोट्स टाइप से, वैसे ही मैं आपको इसमें भी नोट्स टाइप से सेंड कर दूंगा, आप रिव्यू कर लीजिएगा, है ना। जनरली मैं आपको सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, मगर फिर भी कोई चीज रह जाती है ऑनलाइन ही होने नहीं, से अपने रिवीजन के लिए आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके यस सर। यस सर। ओके सर। हाँ, और दूसरा इसमें रहता है क्या, हेलो, हाँ बेटा यस सर। बोलो बेटा। पेपर तो सर ऑनलाइन ही होने सर। पेपर देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपके नोटिस के अकॉर्डिंग आपको जो नोटिस गया है वो नोटिस के अकॉर्डिंग तो ये कि देखो 30 से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं का मतलब ये नहीं है कि हो जाएंगी, है ना। कंडीशन सही रही, सारी चीजें ठीक रही, तो कुछ 10% 20% स्टूडेंट को जो हॉस्टलर हैं स्पेशली उनको कॉल किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है। अदरवाइज यदि कंडीशन ठीक नहीं हुई तो हो सकता है कि ये नोटिस दोबारा से डिबार कर दिया जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि, और हाँ डे स्कॉलर को शायद अभी नहीं बुलाया जाएगा, तो ये चीज आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा अपने हैंड पे भी, और शायद जो हमारे पीसी हैं दीपक सर वो आपको एक बार क्लियर कर देंगे चीज के लिए कि आपका जो क्लासेस के लिए आपको आना है तो कब से आना है, या आना है क्या नहीं आना है, ये सब चीजें उनको वो क्लियर कर देंगे। जब बिल्कुल परफेक्टली क्लियर आपके पास हो, कॉलेज से नोटिस स्पेशली हर स्टूडेंट के लिए आ जाए, है ना, तभी आप लोग कॉलेज में आइएगा। ऐसा ना होगा कि उसकी वजह से मतलब किसी ने रिपोर्ट करा दिया कि भाई कॉलेज ओपन हो गया आ जाइए। स्टूडेंट के लिए ओपन नहीं है, अभी फैकल्टी आ रही है डेली, आपके लिए ओपन नहीं है। जब तक हमारे पास कंफर्म नोटिस नहीं होगा तब तक ना ही हम आपको बोल सकते हैं कि आप कॉलेज आ जाइए, और ना ही हम आपको बता सकते हैं कि भाई कॉलेज स्टार्ट हो गया है ना। कॉलेज से ही आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी, मेल जाएगा, मैसेज जाएगा, जो भी जाएगा वो कॉलेज से ही जाएगा, ठीक है। रूम खाली करने को बोला है सर। रूम खाली करने के लिए बोला है कॉल हॉस्टल वाला? यस सर। यस सर। तो यदि सर नहीं सर उसमें बोला है सर, जो सर अंदर सर हाँ, उसमें बोला सर जो अंदर हॉस्टल लेंगे वो ही वाला जो फर्स्ट ईयर में सर रूम हॉस्टल था सर, जमा रूम करनी खाली कीजिए। अच्छा, हाँ तो हो सकता है कि मतलब आपका जो पुराना हॉस्टल था, या तो आप उसको हॉस्टल को ऑक्यूपाई कीजिए, मतलब दोबारा से अपना फीस जमा करके वो कीजिए, अदरवाइज हॉस्टल खाली करवाएंगे वो आपसे, ये होगा क्या होगा। यस सर, सामान खाली करना सर। तो थैंक यू वेरी मच। क्लास का शायद आपको कोई दिक्कत आया हो नहीं होगा, और अभी 2-3 क्लास जो आपकी हुई है लास्ट टाइम वो शायद बेटर हुई है और सब क्लासों की अपेक्षा, क्यों? यस सर। और कोई और फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं अभी इस बोर्ड पर कि नहीं? नो सर बोर्ड पर नहीं। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया, शुरू करना कर दिया, क्योंकि ये मैंने इसलिए करना पड़ा कि यहाँ जो डेरिवेशन वाला पार्ट था, ये डेरिवेशन वाला पार्ट आपका हो नहीं पाता मोबाइल से या उससे, क्योंकि उसमें ना तो मेरे पास इतनी बड़ी स्क्रीन थी, है ना, और ना ही वो उस तरीके से फिर आपका समझ में आता चीजें, समझ रहे हो। इससे समझाने के लिए फिर हमें बोर्ड का ही हेल्प लेना पड़ेगा, और हर एक नोटेशन आपके कीबोर्ड पर नहीं होते हैं भाई। ओके, यस सर। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। थैंक यू क्लास का एंड करता हूँ फिर मैं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ठीक है।